अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब के पास, जो विलेज कौंसिल खेसराश के किसान कौंसलर मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरदार साहब क्या हाल है? ठीक हो? खैरियत है? ठीक है। कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। सरदार साहब, 2 दिन पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल खेसराश में मैं गया। वहाँ जाकर मैंने क्लास रूम की हालत देखी, जो बच्चों की वहाँ हालत देखी। तो आप कब गए स्कूल? मैं तो सर स्कूल देखा है, ये इलेक्शन भी देखा, उसके बाद तो हाजिरी नहीं हुई। उसके बाद आपने देखा नहीं कि बच्चों की क्या पोजीशन है? नहीं जा सके, नहीं जा सके। अच्छा, मैं वहाँ गया हूँ। जी जी। मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं बात आपके इल्म में लाऊँ, क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे हो। इस वक्त जितने बच्चे भी वहाँ स्कूल में हैं, मेरे ख्याल में वो आपके बच्चे हैं, क्योंकि अवाम ने आपको एक मैंडेट दिया है। वहाँ स्कूल में क्लास रूम की न फर्श है, वहाँ पे न डेस्क है, न बेंच, न छत सही है उस पर। तो क्या कहते हैं वो मंदे हाल, तो बुरे दिहाड़े, इतना बुरा हाल है उस स्कूल का। तो क्या कहोगे? जब मैंने साथी से बात करी, वो कहते हैं कि वालदेन का कसूर है। वालदेन कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, वहाँ बिल्डिंग नहीं है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप वहाँ पे गए, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी बहुत आवाम हमारी भी, हम नुमाइंदों की भी गलती है। और उसके बाद जो है, हमने कितनी बार ये हमारे जो साबका मेंबर रहे हैं, उन्होंने भी उनके जहन में लाया है कि भाई ये बिल्डिंग जो है तैयार करके दीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने सुस्ती की वजह से वो तैयार नहीं हुई है। 2 कमरे वहाँ पे तैयार हुए हैं, लेकिन कुछ न तवज्जो होने की वजह से उनकी भी हालत जो है वो गैर मियारी हो गई है। सरदार साहब, 2 कमरे हैं, उनकी ना सीलिंग हुई है, ना उनकी खिड़कियों के शीशे हैं। अनकम्प्लीट है वो जो 2 कमरे बने हुए हैं, वो तैयार नहीं है। दरअसल ये देखो, महकमा के अंडर हो गए सब कुछ। ये जो भी है, पहले ऐसे होता था MPA के पास फंड आते थे, अब महकमे के थ्रू होते हैं। जो महकमा है एजुकेशन का, महकमा वही कर रहा है। लेकिन महकमे में अपने जलानी साहब है, लेकिन उन्होंने भी मुझे लगता है तवज्जो नहीं दी है इस तरफ। अगर तवज्जो देते तो तकरीबन अब हमारी तहसील के अंदर हर जगह पे स्कूल जो है बिल्डिंग तैयार हो गई है। लेकिन हमारा एक वाइड स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल सराश, इसकी बिल्डिंग अब तक नहीं बन सकी है। उसमें सिर्फ 2 कमरे उन्होंने हमें दिए, बाकी अभी तक जो है। इसके अलावा भी हमारे स्कूल हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दंदर है, उसकी भी बिल्डिंग नहीं है बिल्कुल, वो भी खस्ता हाल है। और उसके अलावा ये हमारा लोअर बांडा के अंदर है, वो भी प्राइमरी स्कूल है, वो भी नहीं है, खस्ता हाल है। एक शेल्टर बना के दिया हुआ है चादरों का, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। और इनके पैसे का जो है, इनके पास फंडिंग नहीं है, कहते हैं जब भी जब फंडिंग नहीं है। बल्दियात के मेंबर हैं, अब 1 साल होने वाला, 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनको किसी किस्म का कोई फ़ंड नहीं दिया गया। कि हमारे पास लोग आते हैं, हम तो देहात इलाकों में रहते हैं, हमसे लोग पूछते हैं, उनको तो नहीं पता है कि फ़ंड है कि नहीं है। गवर्नमेंट के पास पूछते हैं, भाई ये क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने, लेकिन किसी किस्म का कोई फ़ंड भी अभी तक गवर्नमेंट ने जो है बल्दियाती मेंबरान को नहीं दिया है। पूछा तक नहीं। देखो, हम आपसे सवाल नहीं कर रहे कि आप असल में एक जिम्मेदार हैं, हालांकि कि आप वहाँ स्कूल का दौरा करें। मैं आपको इसलिए कहने आया हूँ कि आप स्कूल उसका दौरा करें, वहाँ जाकर आप खुद देखें कि वहाँ बच्चों की क्या हालत। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर गवर्नमेंट ने नहीं किया तो वहाँ के जो उस्ताद इकराम हैं, मेरी उस्ताद इकराम से गुजारिश है कि आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। हेडमास्टर साहब, आपके बच्चे इस क्लास में पढ़ेंगे जिस क्लास में वहाँ इलाके के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कम से कम देखो, हमने भी टाट पे पढ़ा है, कम से कम उस जो फर्श को सीधा किया जाए, उसको पानी वानी डाल के उसको ठीक किया जाए, उस पर चटाई बिछा के चटाई पे बैठ जाएं। ज़रूरी नहीं है कि डेस्क हो उसके लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो। वहाँ तो बुरी हालत हुई है, बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। तो मैं आज एहतजाजन कौंसलर साहब के पास आया हूँ, और मैंने कहा है कि मैं आवाम की आवाज़ बनूंगा, इन तक आवाज़ पहुंचाऊंगा। और ये भी जहां तक का मैंने लोगों से पूछा है कि लोगों के दुख दर्द बांटने के लिए वक्त नहीं निकालते। आपको कम से कम हर विलेज कौंसिल में 1 दफ़ा महीने में चक्कर लगाना चाहिए। इसमें जो आपका गांव है, बांडा, काई, दंदर, खेत, खोड़ी, जलोड़ा, सराश, आप वहाँ जाओ, लोगों के महरूमियत सुनो, आपके पास आए, ताकि जब आपको फंडिंग हो तो जो सबसे ज़रूरतमंद इलाका है, पहले उसको
اس کی محرومی دور کی انشاءاللہ جائے؟ وہ تو ہم انشاءاللہ جب بھی ہوگا ہمارے پاس اگر بلدیات کا فنڈ آیا تو ہم یہ مل بیٹھ کر چیئرمین صاحب ہیں، ہم ہیں، حاجی غلام ربانی صاحب ہیں، حاجی ولی صاحب ہیں، اور ہمارے یوتھ کے لیاقت صاحب ہیں، اور لیڈیز کونسل ہیں، اسی طرح ہم سب مل بیٹھ کر انشاءاللہ مسائل حل کریں گے، انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ چلیں گے۔ جو بات ہوئی اسکول کی تو انشاءاللہ میں چیئرمین صاحب کے ساتھ ہی جائیں گے، ہم وہاں پہ جا کے دورہ بھی کریں گے، اور جلد ہی انشاءاللہ اس پہ ہم آگے جیلانی صاحب سے بھی ملیں گے کہ یہ اسکول کا جو ہے کچھ نہ کچھ اس پہ فنڈ وغیرہ جو بھی ہے ہمیں دیا جائے، کم از کم اور نہیں ہو سکتا تو ہماری جو کلاس کا صورتحال ہے وہ بہتر کی جائے۔ میری جیلانی صاحب نے ری منڈی میں ایک پروگرام تھا، انہوں نے کہا کہ 12 کروڑ 88 لاکھ روپے کا جو گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ گلی ہے اس کا ٹینڈر ہوا ہے، اور جو خیسراج کا اسکول ہے 10 کروڑ 68 لاکھ کا اس کا ٹینڈر ہوا ہے۔ واللہ عالم کہ یہ بات کہاں تک کہہ رہے ہیں، کچھ اس میں رکاوٹیں ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، اور یا یہ کان خوش کرنے کے لیے اعلان ہوا ہے یا حقیقتاً اس کا کوئی ٹینڈر ہوا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہم انشاءاللہ ان سے بھی ملیں گے، اور یہ بھی اگر ٹینڈر ہوا ہے تو کوئی رکاوٹیں ہوئی تو وہ بھی پتہ چل جائیں گی، ظاہر سی بات ہے، بات ظاہر آ جائے گی، سامنے آ جائے گی، جو بھی مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہم ان پہ تفصیلاً ان سے بھی بات کریں گے، پھر انشاءاللہ اور اس حوالے سے ہم عوام کو بھی آگاہ کریں گے کہ آیا کہ اس میں کوئی اگر ہماری طرف سے جو بھی ہوا ہم انشاءاللہ وہ بھرپور کوشش کریں گے، اور اپنے بچوں کو یہ تحفظ ہے ان کا، اور یہ ان کا حق ہے، اسکول ان کا حق ہے، ان کو لے کر دیں گے انشاءاللہ۔ عوام نے اگر ہمیں اس لیے منتخب کیا ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمیں لے کر دینا چاہیے، اور دیں گے بھی انشاءاللہ، اور ہم ہر پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب سردار عبدالقیوم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ معذرت کے ساتھ آپ کو میں نے شاپ پہ ڈسٹرب بھی کیا، لیکن یہ ایک ایسا کام تھا جو میرا فرض تھا آپ تک پہنچانے کا۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔